साला डिजिटल के सभी नाजरीन को सलाम और आदाब। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, हम हाजिर हैं एक बार फिर चंद सवालों के साथ। क्या एक मुसलमान नौजवान न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर बन सकता है? क्या एक मुसलमान उम्मीदवार जो फ़लस्तीन का हामी हो और मोदी पर खुलकर तनकीद करता हो, अमेरिका के एक बड़े शहर की क़ियादत कर सकता है? दुनिया के कई ममालिक में जब इस्लामोफोबिया इंतहा पर है, तो क्या ज़ोहरान ममदानी जैसे सोशलिस्ट और निडर मुसलमान को मौका मिल सकता है कि वो न्यूयॉर्क को बदल कर रख दे? क्या न्यूयॉर्क वाकई तैयार है एक मुस्लिम जुनूब एशियाई सोशलिस्ट को बतौर मेयर चुनने के लिए? सवाल वही जो आपके भी हैं, हम सिर्फ जाविया दिखाते हैं। कहते हैं कि नाम का इंसान की शख्सियत पर गहरा असर होता है। ज़ोहरान अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने हैं चांद और सूरज। ये नाम जो रोशनी, रहनुमाई, तवाज़ुन और जमाल की अलामत है, और यही सब ममदानी की शख्सियत को बयान करते हैं। एक रोशन ख्याल, बाहिम्मत और नर्म दिल मुसलमान जो अंधेरों में चिराग जलाने निकला है। पहली बात तो ये कि एक 33 साला रैपर टर्न्ड पॉलिटिशियन, एक सोशलिस्ट जो बॉलीवुड का मद्दा है, एक मुस्लिम उम्मीदवार न्यूयॉर्क सिटी की मेयर की दौड़ में हलचल मचा रहा है। लेकिन क्या वो वाकई एक विजनरी हीरो हैं या सिर्फ एक मुतनाज़ा रैडिकल? कौन है ज़ोहरान ममदानी जो सियासत के उसूलों को ही दोबारा लिखना चाहते हैं? कैसे एक युगांडा का लड़का मिस्टर कार्डमम बनकर रैपिंग करते करते एंड्रू कुओमो जैसे बड़े सियासी लीडर को मात दे देता है? और क्यों कुछ लोग उन्हें खतरनाक इंतहा पसंद करार दे रहे हैं तो कुछ लोग न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल समझते हैं? ज़ोहरान ममदानी 1991 में कंपाला युगांडा में पैदा हुए। 7 बरस की उम्र में वो अपने वालिदैन महमूद ममदानी, एक गुजराती मुस्लिम एकेडमिक, और मीरा नायर, मशहूर इंडियन अमेरिकन फिल्मसाज जिन्होंने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी फिल्में बनाई हैं, के साथ न्यूयॉर्क सिटी मुंतकिल हो गए। साइंस में तालीम हासिल की, एक क्रिकेट टीम की मुश्तरका बुनियाद रखी और कॉलेज बडोइन में अफ्रीकाना स्टडीज़ की तालीम हासिल की, जहां उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन फ़लस्तीन का चैप्टर शुरू किया। सियासत में आने से पहले वो क्वींस में हाउसिंग काउंसलर के तौर पर किराएदारों को बेदखली के खिलाफ मदद करते थे। रातों में मिस्टर कार्डमम के नाम से हिप हॉप फनकार की हैसियत से सरगर्म रहे। एक म्यूजिक वीडियो में कुक बुक लेजेंड मधुर जाफरी को भी शामिल किया। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में दाखिल हुए और वो भी 4 बार मुंतखब कारकुन को हराकर एस्टोरिया की नुमाइंदगी के लिए। टैक्सी ड्राइवर्स के साथ उनके हंगर स्ट्राइक से $450 मिलियन का खर्च माफ किया गया, गोया कि वो एक वर्किंग क्लास के भी वकील बन गए। 24 जून 2025 को तो ज़ोहरान ममदानी ने गोया सियासी जलजला बर्पा कर दिया, जिसने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में साबिक गवर्नर एंड्रू कुओमो को 44% के मुकाबले में 36% वोटों से शिकस्त दे दी। उनकी मुहिम $8 मिलियन की इमदाद और 37,000 रजाकारों से आगे बढ़ी। सोशल मीडिया पर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियोस जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार के लाइन "आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है" के जवाब में उन्होंने कहा कि आई हैव द पीपल, यानी मेरे पास अवाम है या मेरे साथ अवाम है, जिससे नौजवान और साउथ एशियन वोटर्स मुतासर हुए बगैर न रह सके। उनके बॉलीवुड स्टाइल के इश्तिहारात जिनमें हिंदी, उर्दू और पॉप कल्चर का इम्तजाज था, और वो एक प्रोग्रेसिव स्टार बन गए। लेकिन उनके इस स्टारडम से सब खुश नहीं हैं। उनके क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी मुहिम एक चालाक परफॉर्मेंस है जो बेतजुर्बा होने का सबूत है। एंड्रू कुओमो ने ममदानी के मुख्तसर रिज्यूमे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो अल्बानी में 20 से ज़ायद बिल्स में से सिर्फ 3 पास करवा सके, और खबरदार किया कि सदर ट्रंप मिस्टर ममदानी को मस्के में से गर्म छुरी की तरह गुजार देंगे। कंजर्वेटिव हलकों में चार्ली किर्क ने कहा कि 24 years ago, a group of Muslims killed 2,753 people on 9/11. Now, a Muslim socialist is on pace to run New York City. यानी 24 साल पहले एक मुसलमान गिरोह ने 9/11 के हमले में 2,753 अफराद को हलाक कर दिया था। अब एक मुस्लिम सोशलिस्ट न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने की दौड़ में है। उन्हें फ्रॉड और उनके ग्राउंड लेवल चार्म को मैनिपुलेटिव शोमैनशिप समझते हैं, लेकिन ममदानी का मंसूबा बोल्ड है।
2 मिलियन मुस्तहकम किराएदारों के लिए किराए फ्रीज करना, 2 लाख घरों की तामीर करना, बसों का सफर मुफ्त करना, हुकूमती कंट्रोल के ग्रोसरी स्टोर्स कायम करना, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर फ्राहम करना और 2030 तक कम से कम उजरत $30 पर लाना है। इन स्कीम्स को फंड करने के लिए वो कॉर्पोरेट टैक्स को 11% और $1 मिलियन से जायद आमदनी पर टैक्स लगाकर $6 बिलियन इकट्ठा करने का इरादा रखते हैं। उनका ग्रीन स्कूल्स का मंसूबा भी है। एक नया डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी जहनी सेहत को मॉरल पुलिसिंग पर तरजीह देगा। मुफ्त बस पायलट प्रोग्राम से बसों से सफर करने वालों में 30% इजाफा हो चुका है, लेकिन नाक़िदीन कहते हैं कि ये ख्यालात गैर हकीकत पसंद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक किराया मुंजमद करने से हाउसिंग सप्लाई कम हो सकती है और वही किराएदार नुकसान उठा सकते हैं जिनकी ममदानी मदद करना चाहते हैं। मिडिल स्ट्रीम डेमोक्रेट्स जैसे थर्ड वेव के मैट बेनेट कहते हैं कि उनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज काम नहीं कर सकती और सूरत हाल को बदतर कर देंगी, खुसूसन ऐसे शहर में जिसका बजट $115 बिलियन का है। उनके ग्रोसरी स्टोर्स का मंसूबा भी गैर अमली करार दिया गया। मेयर एरिक एडम्स ने उन्हें सांप का तेल फरोश कहा है, जिसका मतलब चालाक, धोखेबाज, फरेबी, झूठे वादे करने वाला सेल्समैन है। ममदानी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी 2002 गुजरात फसादात का इल्ज़ाम लगाया था और उन्हें वॉर क्रिमिनल कहते हैं। हालांकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में मोदी को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया था। ममदानी ने गजा में इसराइल के हमलों को जेनोसाइड करार दिया और खबरदार किया कि अगर इस्राएली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो उन्हें फौजदारी अदालत के वारंट की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ग्लोबलाइज्ड इंतफादा के नारे की वजाहत की और कहा कि ये हम आहंगी के लिए है, ना कि तशद्दुद के लिए, और 2025 की एक असेंबली करारदाद पर दस्तखत करने से इनकार किया जो इसराइल की बुनियाद थी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज उन्हें मुनासिब नहीं लगे। नाक़िदीन कहते हैं कि उनकी तकरीरें यहूदी वोटर्स को खारिज करती हैं और गैर मुल्की पॉलिसीज को न्यूयॉर्क के मसाइल पर फौकियत देती हैं। अपनी प्राइमरी जीत के बावजूद ममदानी के लिए 4 नवंबर 2025 को मुनक़िद होने वाले जनरल इलेक्शन का रास्ता कठिन है। ममदानी की सो कॉल्ड रेडिकल पॉलिसीज के खिलाफ इस्लामोफोबिक हमले जारी हैं। मुजस्सम आज़ादी को बुरखे में दिखाया जा रहा है। कारोबारी भी ममदानी की टैक्स द रिच एजेंडे से खौफजदा हैं। मुमकिन है वो एडम्स या कुओमो की पुष्ट पनाही करें ताकि एक सोशलिस्ट को मेयर बनने से रोका जा सके। ममदानी को अपने मंसूबों के लिए फंडिंग के लिए अल्बानी की हिमायत की भी ज़रूरत होगी, लेकिन गवर्नर कैथी और मॉडरेट डेमोक्रेट्स ने सिर्फ एहतियात से तारीफ की है, मुस्तकिल तायीद नहीं की है। नाक़िदीन कहते हैं कि किराए फ्रीज कर देना तो मुमकिन हो सकता है, मगर मुफ्त बसें और ग्रोसरी स्टोर्स के लिए रियासत की मंजूरी और भारी फंडिंग की ज़रूरत है जो शायद दस्तयाब ना हो। इस सारे खुलासे के बाद नाजरीन आप बताएं कि कौन है ज़ोहरान ममदानी, एक खतरनाक रेडिकल या एक विजनरी जो बड़ा ख्वाब देखने की हिम्मत रखता है। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक नॉमिनी बनने तक के सफ़र से जाहिर है कि वो बगावत से नहीं डरते, लेकिन उनके ईमान, पॉलिसीज और आलमी मौक़िफ़ के बारे में जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनका जवाब तो 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क पोल से ही मिलेगा। और एक बात यकीनी है कि पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या भारत में भी कभी कोई ज़ोहरान ममदानी बन पाएगा? क्या यहाँ का हर बाशऊर मुसलमान नौजवान ये ख्वाब देख सकता है कि वो भी किसी दिन सियासत, क़ियादत, लीडरशिप या तब्दीली का चेहरा बनेगा? या फिर वही होगा जो हमने बारहा देखा है, जो नौजवान सवाल करते हैं, जो सच बोलते हैं, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है, गद्दार कह दिया जाता है? क्या हमारे हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म्स इतने कुशादा हैं कि किसी ज़ोहरान को उभरने देंगे, या ये सिर्फ न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ही मुमकिन है? सवाल तल्ख हैं, लेकिन वक्त है इन पर गौर करने का। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप किन सब्जेक्ट्स पर सुनना चाहते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें सालार डिजिटल उर्दू को।